हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आइए लेक्चर नंबर 19 पर आज आप प्रैक्टिस नोटबुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझा था, तो आज उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से हम स्टार्ट करते हैं और आगे चलते चले जाएंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन आज हम कवर कर पाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 को रीड कीजिए बेटा। आपने इलस्ट्रेशन खुद करने हैं, अनसोल्ड क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। डी के गोयल, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉ अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। कहते जी पार्टनरशिप अकाउंट तैयार हो चुके थे और बुक्स बंद हो चुकी थी। इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। क्या बोलते जी? कहते ये पता लगा बाद में कि 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो कि कहां पर प्रोवाइड किया गया था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, जो अकाउंटेंट था, जो मुनीम जी थे, उसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उन्होंने इग्नोर कर दिया। आगे कहते देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलोज। उनके कैपिटल अकाउंट में कितना कितना बैलेंस पड़ा था? 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख। ये कैपिटल का बैलेंस है। आगे कहते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 थी। इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। कहते जी बैलेंस शीट को चेंज नहीं कर सकते अब हम, आप एक काम कीजिए, ये डिसाइड किया गया है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो जो गलती हुई थी वो ये एंट्री करने से ठीक हो जाए। हालांकि बिल्कुल सेम एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर करवा दिया था, लेकिन चलो दोबारा से कवर कर लेते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। तो डालिए क्वेश्चन नंबर 42 बनाइए मेरे साथ साथ। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स बेटा आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आज आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद बस क्वेश्चंस, जो बाकी के क्वेश्चन बचेंगे वो अगले लेक्चर में कवर हो जाएंगे। पार्टनर्स के बेटा मुझे नाम बताओ। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो कितने कॉलम बनेंगे? आपको बताया था मैंने, जितने पार्टनर्स होते हैं उससे 2 कॉलम एक्स्ट्रा। कौन कौन से? पर्टिकुलर्स, और एक टोटल का कॉलम एक्स्ट्रा बनता है। तो बना दिया जी। इधर मैं आपको वर्किंग नोट समझाऊंगा, वर्किंग नोट भी बना लो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ बेटा मुझे कितना कितना है। ए का कितना बनेगा, बी का कितना बनेगा, सी का कितना बनेगा। ए की कैपिटल हमें बता रखी है क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बेटा 8% पर एनम है, ठीक है? क्लियर है? हाँ जी। और इसकी कैपिटल थी बेटा 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 8% बताओ। इसकी कैपिटल थी 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 8% बताओ। फटाफट निकालो। 64,000 आएगा यहां पर, 32,000 आएगा, 24,000 आएगा, और इन तीनों का टोटल भी मुझे बताओ कितना होता है फटाफट। 0 0 0 0 12 1,20,000। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात बेटा? हाँ जी। अब मैं आपको दोबारा से, ये तो वर्किंग नोट हो गया, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि गलती हुई क्या, ठीक है? डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा। बेटा मुनीम जी ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, ठीक है सर, बनाया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया होगा सर उसने, हाँ जी बेटा बनाया होगा। ए बी सी, उसने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, यही हुआ ना? तो इन पार्टनर्स के खाते में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गया होगा,
क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के खाते में क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक गलती हुई कि नहीं हुई है अकाउंटेंट से? हुई है सर। तो आप इस गलती को ठीक करने के लिए बेटा पहले एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। कर देते हैं सर। कितना कितना निकाला है? 64,000 ए का है, 32,000 बी का है और सी का है 24,000। हाँ जी सर। तो हमने एक गलती तो सुधार दी अपनी, लेकिन जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती कर दी थी, मतलब मुनीम जी ने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती की थी, तो उसका प्रभाव इस प्रॉफिट पर पड़ा होगा। यहां पर कुछ प्रॉफिट होगा जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद यहां पर प्रॉफिट बचना चाहिए था, और ये वाला प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? यस, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या बेटा, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने 1,20,000 रुपए का यहां पर इग्नोर कर दिया, तो यहां का प्रॉफिट 1,20,000 रुपए से इंक्रीज होकर आया होगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी सर। और ये प्रॉफिट जो 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़कर आया गलती से, वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। कौन सी रेशो में? जिस रेशो में वो काम करते थे। वो काम करते थे बेटा 2:1:1 में। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जितना पैसा उनके अकाउंट में गलती से गया है प्रॉफिट का, वो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, लिखिए डिवीजन ऑफ लॉस, या फिर आप इसको लॉस मत लिखो, छोड़ो। डिवीजन ऑफ 1,20,000 इन 2:1:1। बताओ जी, जो उनके अकाउंट में 1,20,000 रुपए गलती से क्रेडिट हुए हैं 2:1:1 में, उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। हाँ जी सर। तो 1,20,000 रुपए को 2:1:1 में बांट के बताओ मुझे कितना आता है। ये आएगा बेटा आपके पास 60,000, 30,000 एंड 30,000। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। तो अब सब कुछ हो चुका। यहां पर नील 24 और 30 डिफरेंस है 6,000 का, डेबिट का बड़ा है तो डेबिट आएगा। 32 और 30 2,000 का डिफरेंस है क्रेडिट का। 4,000 रुपए का डिफरेंस है क्रेडिट का। ठीक है, तो ये है हमारा नेट इफेक्ट। तो बेटा इसके बेस पर आप एक एंट्री पास कर दो बस, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। यही तो बोला था उसने। तो बताओ डेबिट किसको करना है? सी भाई साहब को करना है। तो लिखो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करना है बेटा? ए को एंड बी को। तो यहां पर लिखो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्त? हाँ जी सर। तो बताओ कितना कितना अमाउंट लिखूं इनके सामने? 6,000, 4,000, 2,000 और आगे नरेशन में लिखो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। नीचे लिख सकते हैं ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। जिसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री आपने पास की है। बोलो जी, क्लियर हो गया यहां तक? समझ आ रही है बात? हाँ जी सर। तो बेटा हुआ पता क्या था, इनके खाते में ना 60, 30 और 30 चले गए थे गलती से, और खाते में जाने कितने चाहिए थे? 64, 32 और 24 जाने चाहिए थे। तो इसके खाते में 60,000 रुपए गलती से गए थे और जाने कितने चाहिए थे? 64। तो हमने इसके खाते में बस 4,000 रुपए डाल दिए, बात खत्म होगी। इसके खाते में गलती से 30,000 गए थे, जाने कितने चाहिए थे? 32,000 रुपए जाने चाहिए थे, तो हमने इसके खाते में 2,000 रुपए डाल दिए। इसके खाते में 30,000 रुपए गलती से चले गए थे और हमने डालने कितने थे? 24,000। तो इसके खाते में 6,000 रुपए एक्स्ट्रा चले गए थे, तो उतना ही पैसा हमने डेबिट करके इसके खाते में से निकाल लिया। ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन। चलो जी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट। ऐसा क्वेश्चन भी हमने उस दिन किया था लास्ट लेक्चर में, पढ़ो।
कहता है ए बी सी डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1:1. ओके, they distributed the profit for the year ending 31st March 2020 9 lakh without providing for the following. ध्यान से दिमाग चलाना है बच्चे आपने मेरे साथ साथ. क्या बोला है जी? रेशो है 2:1:1. आगे उसने बोला they distributed the profit for the year ending 31st March 2020 9 lakh without providing for the following. मुनीम जी ने क्या किया? 9 लाख रुपए का प्रॉफिट 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग. इन चीजों को प्रोवाइड नहीं किया, मतलब दो चीजों को उसने इग्नोर कर दिया. एक तो सैलरी टू ए और एक सैलरी टू बी एंड डी. सैलरी को इग्नोर कर दिया और सीधा सीधा प्रॉफिट बांट दिया. ठीक है जी, तो समझते हैं करना कैसे है. मतलब यहां पर लॉजिक से बातें होंगी, रटना नहीं है आपने. रट के आप पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे. तो लो जी, क्वेश्चन नंबर है 43. बनाओ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. ठीक है सर, ये लो जी, दिमाग चलाओ दिमाग. पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम ए बी सी डी टोटल. ठीक है. अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाऊंगा. बेटा मुनीम जी ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा. यस. एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी तैयार किया होगा. यस सर. और यहां पर पार्टनर्स के कॉलम बनाए होंगे ए बी सी डी. अब हुआ क्या, बिजनेस के पास 9 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है. क्लियर होगी ये बात? हाँ जी. लेकिन मुनीम जी ने क्या किया, सैलरी को क्या कर दिया उन्होंने, इग्नोर कर दिया. तो यहां पर प्रॉफिट कितना आया होगा, मतलब यहां पर सैलरी का अमाउंट लिया ही नहीं, एप्रोप्रिएशन नहीं की सैलरी की, तो यहां पर प्रॉफिट भी कितना बटा होगा, 9 लाख रुपए. ये 9 लाख रुपए सीधा सीधा यहां पर आगे होंगे. और ये 9 लाख रुपए पार्टनर्स के खाते में कौन सी रेशो में गए, बताओ फटाफट. 2:1:1 में. तो बताओ पहले मुझे, ये गलत प्रॉफिट है कि नहीं है? यस सर, गलत प्रॉफिट है, क्योंकि 9 लाख में से सैलरी का अमाउंट माइनस होकर यहां पर कुछ बचना चाहिए था और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था पार्टनर्स में. तो ये 9 लाख रुपए का प्रॉफिट उनके खाते में गलती से गया. कौन सी रेशो में? 2:1:1 में. पहले इसको सही कर लें, इतनी सी बात को, फिर आगे चलते हैं. तो यहां पर लिखो प्रॉफिट्स wrongly credited should be debited. मतलब सर इसका, बेटा जो उनके खाते में गलती से प्रॉफिट क्रेडिट हुआ उसको हम अब डेबिट करेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट हमने खत्म करना है, उसका इफेक्ट नलीफाई करना है. तो 9 लाख को 2:1:1 में बांटो. 2 2 4 5 6 9 लाख डिवाइडेड बाय 6, 1,50,000, 1,50,000. 3 लाख रुपए इसके खाते में गए थे गलती से, 3 लाख इसके खाते में गए थे गलती से, 1.5 लाख इसके खाते में गए थे गलती से, 1.5 लाख इसके खाते में गए थे गलती से, क्रेडिट हो गए थे इनके अकाउंट में. अब हम करेंगे उसको डेबिट. बोलो जी, क्लियर हो गया यहां तक? हाँ जी सर. ठीक है जी. अब जो गलती अकाउंटेंट ने की थी उसको हमने ठीक कर दिया, लेकिन जो करना चाहिए था अकाउंटेंट को अब वो भी तो करेंगे. अब सुनो ध्यान से, सैलरी मुझे बताओ कितनी कितनी थी पार्टनर्स की, फटाफट. एक की सैलरी 15,000 रुपए एक महीने की, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. कितना आएगा बेटा? 1,80,000. बोलो, चेक कर लो. हाँ जी सर, इसकी सैलरी बनती है 1,80,000 रुपए. किसकी? एक की.
बी एंड डी की सैलरी 30,000 पर क्वार्टर है टू ईच पार्टनर। मतलब उनकी, एक आदमी की बात कर रहा हूं, एक आदमी की एक क्वार्टर की सैलरी कितनी है 30,000। तो हर एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1,20,000 रुपए। और ये ईच है, मतलब 1,20,000 रुपए की सैलरी बी की है और 1,20,000 रुपए की सैलरी डी की है। मुझे बताओ समझ आया यहां तक? हाँ जी सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। तो बेटा 1,80,000 रुपए की सैलरी दिखानी चाहिए थी यहां पर। हाँ जी सर। 1,20,000 रुपए की बी की सैलरी भी दिखानी चाहिए थी। हाँ जी सर। और 1,20,000 रुपए की डी की सैलरी भी दिखानी चाहिए थी। यस सर। सी की कोई भी सैलरी क्वेश्चन में नहीं थी, तो इसका मतलब सी को सैलरी नहीं देनी। तो बेटा मुझे ये बताओ, ये सैलरी अगर यहां पर लिखनी चाहिए थी तो हमने लिख दी, और उनके अकाउंट में भी तो इसका पैसा क्रेडिट होना चाहिए था। किसका पैसा सर? सैलरी का पैसा इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन अकाउंटेंट ने सैलरी को इग्नोर कर दिया, तो हम इसके अकाउंट में सैलरी का पैसा क्रेडिट करेंगे। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर। ए के खाते में डाले 1,80,000, बी के खाते में डालो 1,20,000, सी के खाते में सैलरी नहीं डालनी क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन। 1,20,000 रुपए की सैलरी डी की। बोलो। हाँ जी सर, क्लियर हो रहा है यहां तक हमें? 9 लाख रुपीस डेबिट के हैं, टोटल में भी लिख दो ना भाई साहब। 1,20,000 प्लस 1,20,000 कितना होता है? 2,40,000। 2,40,000 प्लस 1,80,000 कितना होता है? 3,40,000। 4,20,000। ठीक है जी, क्लियर होगी बात इतनी? हाँ जी सर। अब आपने अगर एक काम और कर लिया तो भैया क्वेश्चन हो गया खत्म। सर क्या? अब बेटा मुझे यहां पर बताओ, जो 9 लाख रुपए का प्रॉफिट आपने उनके अकाउंट में गलती से डाला था, वो आपने सारे का सारा एक बार में निकाल भी लिया, पहले उसको डेबिट कर दिया, उसका इफेक्ट नलीफाई कर दिया। जो सैलरी जानी चाहिए थी वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी। अब जो सही वाला प्रॉफिट है, ये गलत वाला प्रॉफिट था, जो सही वाला प्रॉफिट है वो कितना आना चाहिए था बताओ? 9 लाख में से 4,20,000 रुपए को माइनस करो। 9 लाख में से 4,20,000 को माइनस कर दो, तो बेटा आता है 4,80,000। तो 9 लाख में से 4,20,000 तो एज अ सैलरी हमने उनके खाते में डाले, और जो बाकी का 4,80,000 रुपए सही वाला प्रॉफिट बचना चाहिए था वो उनके अकाउंट में अब करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि पहले आपने 9 लाख रुपए का प्रॉफिट पहले एक बार में निकाल लिया उनके खाते में से, फिर जो अमाउंट जाना चाहिए था सही तरीके से वो उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। उनके अकाउंट में सैलरी जानी चाहिए थी वो डाली, अब जो सही वाला प्रॉफिट है उनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए 2:1 में। तो बेटा ये आएगा 1,60,000 रुपए इसके खाते में जाएंगे, 1,60,000 इसके खाते में प्रॉफिट के, 80,000 रुपए इसके खाते में, 80,000 रुपए इसके खाते में। तो यहां पर 4,80,000 लिखो, और इसके सामने क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। जो सही वाला प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है सही वाला? 4,80,000। कौन सी रेशो में? 2:1 में। सब कुछ कर तो दिया, अब क्या सोच रहे हो? अब तो बस डिफरेंस देखो यहां पर कितना बचता है। क्रेडिट का अमाउंट देखो कितना है? 1,80,000 प्लस 1,60,000 बेटा कितना होता है? 3,40,000। और 3,00,000 डेबिट का, तो 40,000 रुपए आएगा क्रेडिट का। क्लियर होगी बात? हाँ जी सर। 1,20,000 प्लस 1,60,000 कितना होता है? 2,80,000। 3,00,000 रुपए बड़ा है, तो 20,000 रुपए बेटा डेबिट का। 1,50,000 रुपए डेबिट है, 80,000 रुपए क्रेडिट है। तो बताओ कितने का डिफरेंस है? सर 70,000 रुपए से डेबिट का बैलेंस बड़ा है, तो ठीक है। 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000 रुपए से क्रेडिट। ठीक है होगी ये बात? 9 लाख रुपए डेबिट और 9 लाख रुपए क्रेडिट के, यहां पर बचेगा 0। एंट्री पास कर दो, कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में, खत्म हो गया क्वेश्चन।
अच्छा जी, डेबिट किसको करना है? बी एंड सी को, बी एंड सी को। तो लिखो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। आगे बताओ फटाफट। टू ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू डी कैपिटल अकाउंट। सामने अमाउंट लिख दो, बी के सामने 20,000, सी के सामने 70,000, ए के सामने 40,000, डी के सामने 50,000। ओके सर। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ, बताओ, ओमिशन ऑफ सैलरी टू ए बी एंड डी। ठीक है जी। तो नरेशन पूरे अच्छे तरीके से आपने लिख के आनी है, पेपर में नंबर आपको तभी मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया जी 43 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी सर, आगे करवाओ। लो जी आगे करवाते हैं, आपको आगे करवाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 44 पढ़ो जी। क्वेश्चन में क्या कहता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन कहता है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1:2:3। तीन पार्टनर्स हैं, 1:2:3 में काम करते हैं। they have omitted interest on capital at the rate 8% per annum for 2 years। भाई साहब गलती क्या हुई? पिछले 2 साल से लगातार गलती कर रहा है मुनीम जी, और अब जाके पता लगा है कि उसने पिछले 2 सालों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिया, पार्टनर्स को इग्नोर कर दिया था इस बात को। ठीक है जी। तो भैया अब आज की डेट में कौन सी डेट में खड़े हैं आप? 31 मार्च 16 में। तो एक तो 15-16 में गलती हुई, और इससे पिछला साल 14-15 में गलती हुई। 2 साल लगातार गलतियां हुई हैं। कहते देयर फिक्स कैपिटल वर रुपीज 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। कैपिटल उनकी फिक्स थी, तो करंट अकाउंट से एंट्री पास होगी। पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो भैया बड़ा ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। टेबल showing adjustments। लिखो नीचे फटाफट पर्टिकुलर्स। आगे सर पार्टनर्स के नाम लिखने, ए बी सी टोटल। क्लियर होगी बात इतनी दोस्त? हाँ जी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आप निकाल लो। इसके लिए आपको प्रॉपर वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा। लिखो, पेपर में दिखाना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्पीड में निकालेंगे फटाफट, क्योंकि बड़ी ही आसान सी बात है। ए बी सी, कैपिटल कितनी? 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8%। ओके सर। बेटा आपने नोट्स भी अच्छे तरीके से बनाने हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए अच्छे तरीके से, तो आपको फिर दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी वीडियो। तो टाइम वेस्ट क्यों करना है? एक ही बार में काम पूरा अच्छे तरीके से कर लो। 32,000, 48,000, 64,000। तो भैया इसका टोटल भी बता दो फटाफट, बता दो। ये आएगा 1,44,000। अच्छा ये 1 साल का इंटरेस्ट है बेटा। अगर मैं 2 सालों का इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो बताओ कितना आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट? कितने के इंटरेस्ट की गलती हुई है? 2,88,000। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? हाँ जी सर। तो बेटा हुआ क्या? सिंपल सा,
जो हमने अभी 42 नंबर क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी, बस यहां पर 2 साल है और कोई बड़ी बात थोड़े ना। जैसे एक साल गलती हुई वैसे दूसरे साल भी गलती हुई है। गलती हुई क्या, अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ बेटा कहां पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है और जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एंड एक करंट अकाउंट। तो पार्टनर का करंट अकाउंट बना होगा, यस सर। तो बेटा मैं आपको एक साल की गलती दिखा रहा हूं, बिल्कुल सेम गलती दूसरे साल में भी रिपीट हुई है। अकाउंटेंट ने उसके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डाला जी, नहीं डाला उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भैया डाल दो ना उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है उनके अकाउंट में, क्रेडिट होता है। तो बताओ मुझे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है सर, मैंने 32,000 रुपए इसके अकाउंट में डाले पहले साल, दूसरे साल के भी डालने पड़ेंगे 32, ऐसे ही 48,000 बताओ क्लियर हो रहा है, हाँ जी सर। तो 2 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में डाल रहा हूं, कोई बड़ी बातें थोड़ी ना कर रहा हूं यहां पर। 1,44,000, 2,88,000, नहीं सॉरी यहां पर भी 1,44,000 टोटल आएगा इसका 2,88,000, कोई बड़ी बातें नहीं। 1,28,000 उनके खाते में डाले हैं मैंने। 48 प्लस 48 96,000 सर, 32 और 32 मतलब 32,000 प्लस 32,000 64,000, क्लियर हो गया, हाँ जी। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया जी उनके अकाउंट में। अब सोच के देखो दूसरी गलती क्या हुई होगी, अभी मैं एक साल की बात कर रहा हूं और सेम गलती दूसरे साल में भी रिपीट हुई है। मतलब बेटा अगर उन्होंने एक साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर 1,44,000 रुपए इग्नोर कर दिया तो जो यहां पर प्रॉफिट बचा होगा वो प्रॉफिट ज्यादा बच गया होगा गलती से, कितने से, 1,44,000, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट यहां से माइनस नहीं किया। तो जो यहां पर बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो 1,44,000 रुपए से ज्यादा आया होगा और उनके अकाउंट में गलती से क्रेडिट हो गया होगा। तो आपको जो गलती से अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एक साल के प्रॉफिट में कितने की गलती है, 1,44,000 रुपए की, तो 2 सालों के प्रॉफिट में कितने की गलती होगी, 2,88,000 रुपए की। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात। तो लिखो यहां पर डिवीजन ऑफ 2,88,000, 2 सालों की बात कर रहा हूं मैं, इकट्ठी कर दिए मैंने उनके अकाउंट में। बताओ ये कौन सी रेशो में गलती से गए होंगे, बताओ जी फटाफट, कौन सी रेशो में काम करते थे वो, 1:2:3 में। तो बेटा इसको 1:2:3 में जब आप बांटेंगे ना तो आएगा 48,000, 96,000 एंड 1,44,000। इतना प्रॉफिट उनके अकाउंट में गलती से क्रेडिट हो गया था। इसका इफेक्ट मैं नलीफाई करूंगा, खत्म करूंगा इसका इफेक्ट। तो क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ 2,88,000 इन 1:2:3 क्या करना है बताओ, डेबिट। ठीक है सर। सर कुछ और भी होगा क्या क्वेश्चन में, बेटा कुछ बचा ही नहीं है अब तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म होने की कगार पर आ चुका है, बस एक एंट्री पास करनी रह गई है डिफरेंस ढूंढकर। 0 फटाफट बता दो यहां पर डिफरेंस कितने का है, ये क्रेडिट ये डेबिट, 16,000 रुपए डेबिट। यहां पर भी बताओ 96,000 0 16,000 ही आएगा जी यहां का भी क्रेडिट। एंट्री करो पास फटाफट, एंट्री। और एंट्री पास करते समय इस बार कैपिटल अकाउंट से आपने एंट्री नहीं करनी, कौन से अकाउंट से करेंगे, करंट अकाउंट से। ठीक है ना, पार्टनर्स की कैपिटल क्या थी, फिक्स। डेबिट किसको करना है, सी को। तो लिखो सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट। ठीक है सर, कितने से सर, 16,000। नरेशन लिखो फटाफट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, पूरा लिखना है आपने एडजस्टमेंट को, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर लास्ट 2 years। बस जी होगी बात खत्म। ये हमारा मेन सॉल्यूशन था, ये हमारा वर्किंग नोट था, ये मैंने आपको समझाने के लिए करवाया काम। ये आपने पेपर में नहीं करना, आप रफ में कर सकते हैं।
हालांकि आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 45 आपने खुद करना है। सर ऐसा क्यों छुड़वा रहे हो ये क्वेश्चन? बेटा क्योंकि मैं 46 नंबर क्वेश्चन करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली 45 नंबर क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएगा। दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 45 में हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा है, यहां पर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 46 करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 45 आपने खुद करना है, बड़ा ही आसान, बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगा। कहता है ए बी सी डी, यहां पर तो 3 पार्टनर है, मैं आपको 4 पार्टनर्स वाला करवा रहा हूं। कह रहा है ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:3:3। ठीक है सर, रिस्पेक्टिवली आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर हैज बीन क्लोज्ड इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। कहते हैं जी जब अकाउंट्स क्लोज हो गए तो बाद में एक बात पता लगी कि मुनीम जी जो थे उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इग्नोर कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 6% पर एनम। ओके सर, द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर रुपीज, ए की ड्राइंग्स दे रखी है 20,000, बी की ड्राइंग्स है 24,000, सी की ड्राइंग्स है 32,000 और डी की ड्राइंग्स है कितनी? 44,000। लेकिन क्वेश्चन में डेट हमको गिवन नहीं है कि पार्टनर ने बिजनेस से पैसा कब निकाला, और जो रेट है उसके साथ पर एनम वर्ड गिवन है। तो ऐसे केस में बताओ बेटा कितने महीने का इंटरेस्ट निकालोगे? बच्चे बोल रहे हैं सर 6 मंथ का। ठीक है, राइट। कह रहे गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट करते समय लास्ट लेक्चर में पास्ट एडजस्टमेंट का कवर कर चुके थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक हम, लेकिन फिर दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो लिखो, क्या लिखना है सर? यही लिखना होता है, टेबल शोइंग। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को सुन लेते हैं बस, काम नहीं करते। भाई फिर दोबारा देखनी पड़ेगी वीडियो, फिर दोबारा भी तो लिखोगे ही। बिल्कुल अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं आपने। पर्टिकुलर्स नाम बताओ जी पार्टनर्स के। ए सर, बी सर, सी सर, डी, टोटल। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं और आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी ही आसान सी एंट्री बनेगी यहां पर, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। वर्किंग नोट बनाओ बेटा पहले, और वर्किंग नोट किस चीज का बनाओगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 45 छुड़वाया है ना बेटा, उसमें तो आपको वर्किंग नोट भी नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहां तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा है, ए का, बी का, सी का, डी का। ए की ड्राइंग्स, बी की ड्राइंग्स, सी की ड्राइंग्स एंड डी की ड्राइंग्स मुझे बताओ फटाफट। सर 20,000 इसकी थी, 24,000 रुपए इसकी थी। ठीक है सर, सी की थी 32,000। सर डी की थी 44,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी बताओ फटाफट। 6% और पर एनम वर्ड गिवन है, लेकिन डेट गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, 6 महीने का निकालते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 डिवाइडेड बाई 12। फटाफट मुझे अब बता दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आ रहा है आपका। चलो निकालो खुद। कैलकुलेटर आपने यूज नहीं करना बेटा, ठीक है जी, क्योंकि पेपर में अलाउड नहीं है ना आपको कैलकुलेटर यूज करना। अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन वीक होती जाएंगी और पेपर में बड़ा मुश्किल होगा फिर टाइम पर कंप्लीट करना पेपर को। बताओ फटाफट निकाल के। निकाल रहे हो? 600। अच्छा जी, अगला कितना आया? 720। उससे आगे कितना आया फटाफट? 960। उससे आगे बताओ कितना आया? 1320। क्लियर होगी बात इतनी? तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बना बेटे? 3600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये टोटल की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अकाउंटेंट ने गलती क्या की। अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। हाँ जी सर, बनाया होगा, पक्का बनाया होगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा बेटा उसने। हाँ जी सर, बनाया होगा।
यहां पर पहले से कुछ प्रॉफिट पड़ा होगा, हाँ जी सर पड़ा होगा। यहां पर उसने क्या नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा। कितने रुपए, टोटल की बात करूं तो 3600 रुपए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा इनके खाते में से भी नहीं काटा गया होगा, इस पैसे को काटना भूल गया था अकाउंटेंट। तो हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा उनके खाते में से काटते हैं, जिसको कहते हैं डेबिट करना। तो बताओ कितना कितना पैसा काटूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इनके खाते में से, 600, 720, 960, 1320, ठीक है, 3600। अब अगर अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब 3600 रुपए की इनकम को इग्नोर करा तो इसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पर पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा सर। अगर इनकम 3600 की नहीं दिखाई तो हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज होकर आया होगा, कितने से, 3600 रुपए से। और अगर प्रॉफिट 3600 रुपए से डिक्रीज होकर आया होगा तो उनके अकाउंट में भी 3600 रुपए कम गए होंगे। और कौन सी रेशो में कम गए होंगे, कौन सी रेशो में काम करते थे, बताओ फटाफट देख के। क्वेश्चन में रेशो कितनी थी, 2:3:3। तो 3600 रुपए इनके अकाउंट में कम गए हैं प्रॉफिट के, क्योंकि उन्होंने इनकम को नहीं दिखाया यहां पर 3600 की। तो हम एक काम करते हैं, लिखो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट इनके अकाउंट में बेटा अब डालूं, बताओ फटाफट। 3600 इन 2:3:3 डालो फटाफट। 3600 को बांटो 2:2:3 में, फटाफट बांट के बताओ मुझे कितना आता है इस रेशो में, बताओ फटाफट। सर बता दिया, 720 रुपए, 720, 1080। क्या करना है, प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट होता है, आपने उनके अकाउंट में कम प्रॉफिट क्रेडिट किया था तो मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जितना बनता था 3600 रुपए। ये क्रेडिट है और ये डेबिट की बात हो रही थी। क्वेश्चन हो गया खत्म। डिफरेंस बताओ सर। 120 रुपए क्रेडिट, ओके सर। 0 सर, यहां पर आएगा 120 रुपए क्रेडिट, सर यहां पर आएगा 240 रुपए डेबिट। तो कैपिटल फिक्स तो नहीं लिखा था ना, कहीं पर नहीं लिखा था, तो एंट्री पास करो। डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल, बी तो है ही नहीं सॉरी, टू सी कैपिटल अकाउंट। इनके सामने डिफरेंस लिख दो, 240, 120, 120। नरेशन बेटा खुद लिखो फटाफट, सब कुछ पका पकाया खाने की आदत मत डालो। सर एंट्री किस चीज की थी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कहीं बच्चों को नरेशन लिखना, बिल्कुल आसान सी तो है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेना भूल गए थे जिसकी आपने एडजस्टमेंट एंट्री की है, बस इतनी सी बात को लिखना शॉर्ट में। चलो जी 46 नंबर क्वेश्चन भी हो गया और इसके साथ साथ 45 नंबर क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। बस इस क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से निकाल के दे रखा है, वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन सेम। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है। पढ़ो जी, कहता है ए बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। ओके, 2:1 में काम करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 ए ड्रॉइंग्स वर ₹50,000 पर मंथ। ए की जो ड्रॉइंग्स थी 50,000 रुपए एक महीने की है। ड्रॉ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में पैसे निकालता है। एंड बी ड्रॉइंग्स वर ₹25,000 पर मंथ। बी की ड्रॉइंग्स 25,000 रुपए एक महीने की है। ड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में पैसे निकालता है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब फाइनल अकाउंट तैयार हो गए थे, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ए ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन।
यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गलती हुई है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ही आदमी का लेना भूले हैं। कौन से आदमी का, कौन से पार्टनर का? ए का। मतलब बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले चुके थे, ओनली ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इग्नोर हुआ है। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा सा स्पीड पे करेंगे क्योंकि आसान है बिल्कुल। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम क्या है बेटा? सर ए एंड बी, तो लिखो ना ए बी, फिर बताओ टोटल। लो जी, छोटा सा ही क्वेश्चन बनेगा ना। सर अब क्या करना है बताओ बेटा? किसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए थे बताओ? सर ए का, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन ए ड्राइंग्स। तो बताओ कौन सा मेथड लगाओगे? हर महीने सेम अमाउंट निकाला है और टाइम गैप भी सेम है, एवरेज पीरियड मेथड लगेगा यहां पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला मुझे एक बार याद करवा दो। टोटल ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है सर, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अच्छा जी बताओ, ए के बारे में बोल रखा था कि 50,000 रुपए उसने हर महीने निकाले हैं, तो 50,000 इंटू 12 मतलब 6 लाख की ड्राइंग्स हैं उसकी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 12% पर एनम, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। उसने हर महीने के शुरू में पैसा निकाला है, तो पहली बार पैसा उसने 1 अप्रैल को निकाला होगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं बताओ जी? 12 सर। लास्ट बार पैसा उसने 1 मार्च को निकाला होगा, हर महीने के शुरू में। लास्ट मंथ कौन सा है? मार्च। मार्च के शुरू में 1 मार्च, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने? 1 डिवाइडेड बाय 2, 6.5। तो बताओ कितना आता है? सर ये आएगा 39,000। बिल्कुल सेम। समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि समझ चुके हैं आप जो मैं बताना चाहता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, किसका? ए का। कितना रुपए है? 39,000 रुपए। हाँ जी सर। तो उसके खाते में भी डेबिट नहीं हुआ होगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट, कितना रुपए? 39,000। तो हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, तो हम इसके खाते में 39,000 रुपए को डेबिट कर देते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? अब जब यहां पर 39,000 रुपए की इनकम नहीं दिखाई, तो यहां का प्रॉफिट आया होगा कम। कितने से कम आया होगा? 39,000 से। और ये 39,000 का प्रॉफिट कम बटा होगा किसमें? पार्टनर्स में। और पार्टनर्स कौन कौन थे? ए एंड बी। और कौन सी रेशो में काम करते थे वो? 2:1 में। तो उनके अकाउंट में 39,000 रुपए का प्रॉफिट कम बटे। कौन सी रेशो में? 2:1 में। तो बांट दो उनके अकाउंट में 39,000 रुपए जो कम बटे थे। कौन सी रेशो में बांटोगे? 2:1 में। तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो यहां पर लिखो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन 2:1। प्रॉफिट बताओ कितना है? 39,000। 39,000 को 2:1 में जब आप बांटेंगे तो 26,000 रुपए बनेगा ए का और 13,000 रुपए बनेगा बी का। ये आपने क्रेडिट किया है बेटा, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। लिखो यहां पर 13,000 डेबिट का और यहां पर 13,000 आ रहा है क्रेडिट का। सर एंट्री मैं नहीं करूंगा, अब एंट्री ये खुद कर लेना भाई, ठीक है? सर एंट्री क्या बनेगी बता तो दो। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। सामने अमाउंट कितना आएगा? 13,000। नीचे आएगी क्या? नरेशन। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन ए ड्रॉइंग्स। ठीक है जी, क्लियर होगी बात, तो खुद कर लेना जी इतना काम। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 पर पढ़ो, क्या कहते हैं जी, कहते हैं अनिल, सुनील एंड संजय have omitted interest on capital for 2 years ended on 31st March 2016। 2 सालों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, इग्नोर कर रखा है। Their fixed capital in 2 years were rupees 8 lakh, 7 lakh and 3 lakh respectively। मतलब अनिल की कैपिटल 8 लाख थी, सुनील की कैपिटल 7 लाख थी, संजय की कैपिटल 3 लाख थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें इतनी सी है कि जो पहले तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 10%। जो इंटरेस्टिंग बात है बेटा वो देखो क्या है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वर इन फर्स्ट ईयर 4:3:2 एंड सेकंड ईयर 3:2:1। मतलब पिछले जो 2 सालों में गलतियां हुई है ना, उन दोनों सालों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक जैसी नहीं थी। एक साल में थी 4:3:2 और एक साल में थी 3:2:1। अगर यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिल्कुल सेम होती तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाता आपका, जैसे आपने किया था क्वेश्चन नंबर 44। अभी भी वैसे बिल्कुल सेम सा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन करेंगे मेरे साथ साथ। लिखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 48, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ओके सर, ओके सर, ओके सर। पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम अनिल, सुनील, संजय, टोटल। ओके सर, ओके सर। लो जी, वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट में क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं। ठीक है, अनिल का, सुनील का, संजय का। बताओ कितनी कितनी कैपिटल थी, कैपिटल बताओ मुझे फटाफट। 8 लाख, 7 लाख, 3 लाख। 8 लाख, 7 लाख, 3 लाख। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताएं क्या आपको? हाँ बता दो फटाफट, काम आसान हो जाएगा। 10%, 10%, 10%, 80,000, 70,000, 30,000। तो 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 80 और 70, 1,50,000 प्लस 30, 1,80,000। अब मैं आपको 1 साल की गलती दिखा रहा हूं, वही गलती दूसरे साल में भी रिपीट हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उन्होंने बनाया होगा, मतलब अकाउंटेंट ने बनाया होगा, पार्टनर्स का तैयार किया होगा। ठीक है जी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी तैयार किया होगा। सर एक तो ना पहले साल पता क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए। वो कितना था बेटा, 1,80,000 रुपए टोटल में। तो उनके अकाउंट में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पहुंच पाया होगा। ठीक है, ये दोनों साल गलतियां हुई हैं। हाँ जी सर, तो बेटा मैं एक काम करता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में पहुंचा देता हूं, मतलब क्रेडिट कर देता हूं, पहले साल का भी दूसरे साल का भी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम है ना। हाँ जी सर, 80, 70, 30, 1,80,000। क्लियर हो रही है बातें? हाँ जी सर हो रही हैं। फिर डालो इसके अकाउंट में 80,000। ओहो हो, एक जीरो ज्यादा पड़ गई। 70,000, 30,000, 1,80,000। ओके सर, ओके सर। 3,60,000, 60,000, 1,40,000। ओके सर, 1,60,000। ओके सर, क्लियर हो गया यहां तक बात? हाँ जी। अभी मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। जब अकाउंटेंट जी ने यहां पर 1,80,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, तो यहां पर जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो बताओ बेटा कम होके आया होगा या ज्यादा होके आया होगा? यहां पर 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा, क्योंकि आपने कितने की एप्रोप्रिएशन यहां पर नहीं दिखाई, 1,80,000 की, तो प्रॉफिट इंक्रीज होके आया।
जो कि पार्टनर्स के खाते में गलती से क्रेडिट हो गया और उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम उसको करेंगे डेबिट। पहले साल में बताओ कौन सी रेशो थी, ये प्रॉफिट जो ज्यादा गलती से आया कौन सी रेशो में गलती से क्रेडिट हुआ होगा, 4:3:2 में। तो उसी रेशो में आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट डिवीजन ऑफ 1,80,000 इन 4:3:2। पहले साल की रेशो 4:3:2 थी, तो 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट जो गलती से ज्यादा आया उनके अकाउंट में 4:3:2 में क्रेडिट हुआ है गलती से, तो उसी रेशो में डेबिट करना पड़ेगा। यस सर सही बोल रहे हैं आप। तो लो जी मैं उनके अकाउंट में डेबिट कर देता हूं। जब आप इसको बांटेंगे तो 80,000 रुपए यहां पर आएगा, 60,000 यहां और 40,000 रुपए यहां पर। बताओ जी क्लियर है? हाँ जी सर। ऐसा ही अगले साल भी हुआ, अगले साल भी बिल्कुल सेम गलती हुई है, लेकिन अगले साल बस फर्क इतना सा है जो 1,80,000 रुपए गलती से उनके अकाउंट में क्रेडिट हुए वो कौन सी रेशो में क्रेडिट हुए होंगे, 3:2:1 में। तो उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए आपको 1,80,000 रुपए को कौन सी रेशो में डेबिट करना पड़ेगा, 3:2:1 में। ठीक है जी। तो यहां पर दोबारा से लिखो, डिवीजन ऑफ 1,80,000 इन 3:2:1। बताओ बेटा फटाफट, देर मत करो, कितना कितना आएगा सर, बताओ फटाफट, कैलकुलेट करो। कुछ बच्चे कुछ करके राजी नहीं है। 60 नहीं सॉरी 90 60 30। ठीक है, तो डिफरेंस देख लो, ये क्रेडिट है ये डेबिट है। 70 डेबिट 60 क्रेडिट, तो 10,000 रुपए किस चीज का, संजय? ठीक है, 10,000 रुपए डेबिट का, 60 एक 20 एक 40, 20,000 रुपए का डिफरेंस आएगा, लेकिन क्रेडिट का 80 और 90 1,70,000, 1,70,000 और 1,60,000 कितने का डिफरेंस सर, 10,000 रुपए का। लेकिन बताओ डेबिट या क्रेडिट सर, डेबिट। क्लियर होगी बात? यस सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, एंट्री पास करनी पड़ेगी इसके बाद तो, और वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है जी, नरेशन भी खुद लिख लेंगे। नरेशन में बताओ कि क्या लिखेंगे, बताओ फटाफट। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर लास्ट 2 years। ओके क्लियर? और एंट्री क्या बनेगी बताओ, एक बार बताई दो मुझे। अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये काम आपने खुद कर लेना है। करने हैं जी और क्वेश्चन? हाँ जी सर करवाओ, हाँ जी सर करवाओ, तो करो ना, रोक कौन रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ो जी। कहता है पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1:1। ओके, their capitals as on 1st April 2017 were rupees 50,000, 30,000 and 20,000 respectively। उनके कैपिटल आपको बता रखी है 1st अप्रैल की, मतलब ओपनिंग कैपिटल। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग 31st March 2018, जब साल का एंड हुआ, इट was फाउंड आउट that interest on capitals at the rate 12% per annum, salary to P 500 per month and R 1000 per month were not adjusted from the profits। मतलब इसको कंसीडर नहीं किया गया। तो 3 चीजों को कंसीडर नहीं किया, मतलब 3 चीजें नहीं है तो 2 ही चीजें, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक सैलरी। कह रहा शो एडजस्टिंग एंट्री टू बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर फॉर अबव एडजस्टमेंट्स। बेटा मैं अब थोड़ी सी स्पीड पर करूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी जान नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो लो जी क्वेश्चन नंबर 49। अब तो आप बड़े हो चुके हैं और ये टॉपिक अच्छे से समझ चुके हैं।
थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं हमारे इस टॉपिक के, वो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट यही था। 2 से 3 क्वेश्चन है जो अच्छे बनते हैं इस टॉपिक के, जिसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, तो वो मैं करवाऊंगा आपको। पर्टिकुलर्स नाम बताओ, P Q R टोटल। ओके सर, बेटा मुझे फटाफट बता दो सर, क्या बता दें? दोबारा से समझने? यस सर। वर्किंग नोट बनाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ फटाफट। थोड़ा सा स्पीड पर करूंगा मैं ये क्वेश्चन। P Q R, P की कैपिटल, Q की कैपिटल एंड R की कैपिटल मुझे फटाफट स्पीड पे बताएंगे बच्चे। 50, 30, 20, 50,000, 30,000, ठीक है, 20,000। फटाफट बच्चों मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था? क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर? 12% दे रखा है, तो उठा लो ना, कितना आएगा फटाफट? सर 6,000, ठीक है, 3600 एंड 2400। बोलो जी, क्लियर होगी बात? हाँ जी सर। इनका टोटल भी बता दो मुझे एक बार, अगर बता सकते हैं सर, बड़ा ही आसान है, 12,000। हुई क्या गलती? अकाउंटेंट जी ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। हाँ जी, हम उनका सम्मान करते हैं इस बात पर, लेकिन अकाउंटेंट जी ने हमारा सम्मान नहीं किया। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर दिया, सैलरी को इग्नोर कर दिया, तो हमें दोबारा से काम करना पड़ रहा है इस चीज में। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेना भूल गया जी, वो कितने का? 12,000। और क्या लेना भूल गया? सैलरी। सैलरी है किस किस की थी मुझे पहले तो ये बता दो फटाफट। एक तो पी की सैलरी थी 500 रुपए एक महीने की, तो 6,000 रुपए हो गई पूरे साल की। 1,000 रुपए एक महीने की सैलरी थी आर की, तो पूरे साल की होगी 12,000। ये चीजें लेना भूला है। तो अगर अकाउंटेंट जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को लेना भूल गए, तो उनके अकाउंट में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम गया होगा, मतलब गया ही नहीं होगा, सॉरी, एंड सैलरी भी नहीं गई होगी। तो हम एक काम करते हैं, पहले उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं, जितना जितना बनता है उनका क्रेडिट करना है जी, उनके अकाउंट में डालो, क्योंकि अकाउंटेंट जी ने नहीं डाला था। 6,000, 3,600, 2,400, ठीक है जी, हमने उनके अकाउंट में डाल दिया पार्टनर्स के। बताओ जी, क्लियर हो गया यहां तक? हाँ जी सर, बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। सैलरी भी नहीं मिली थी बेटा उनको, तो पकड़ानी तो पड़ेगी ना। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी का प्रोविजन है तो पकड़ाओ उनको। पी की सैलरी 6,000 रुपए, तो पकड़ाओ, उसके खाते में डालो। क्यू की सैलरी कुछ भी नहीं है, तो नहीं देने की जरूरत। आर की सैलरी 12,000 रुपए, तो हमने उसके खाते में डाल दी। सर यहां तक भी कोई दिक्कत हमें नहीं आई। अब लास्ट बताओ किसके बारे में सोचना होता है? इतनी बार तो बता चुका हूं आपको, लास्ट में बस प्रॉफिट के बारे में आपने जरूर सोचना है। तो यहां पर 14,400, यहां पर 3,600 ही आएगा, यहां पर 12,000 आएगा। अब देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी का टोटल 30,000 बनता है। जब अकाउंटेंट जी ने यहां पर एप्रोप्रिएशन कम दिखाई 30,000 की, तो यहां पर जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो बताओ ज्यादा आया होगा या कम आया होगा? बच्चे बोल रहे हैं सर अगर एप्रोप्रिएशन कम की तो इसका मतलब 30,000 का प्रॉफिट ज्यादा बच गया होगा यहां पर, और पार्टनर्स के अकाउंट में गलती से हो गया होगा क्रेडिट। अब उसको करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि हमें उसका इफेक्ट खत्म करना है। तो यहां पर लिखो डिवीजन ऑफ 30,000। रेशो बताइए बेटा उनकी क्या थी? इन 2:1:1, इन 2:1:1 कितना आता है? 15,000, 7,500, 30,000। क्लियर होगी ये बात? हाँ जी सर, ये तो था क्वेश्चन, और क्या था? डिफरेंस, डिफरेंस 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 फटाफट। 3,000 रुपये सर डेबिट। सर अगला भी बताएं हम आपको, बता दो। 3,900 रुपये क्रेडिट, सॉरी डेबिट। यहां पर भी डेबिट था, ठीक है। यहां पर बताइए बेटा फटाफट। यहां पर बच्चे बोल रहे हैं 6,900 क्रेडिट, ठीक है। एंट्री आप करेंगे खुद,
लेकिन मैं बोल के बता देता हूं एंट्री क्या बनेगी। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट 3900, टू आर कैपिटल अकाउंट 6900, और नीचे जो नरेशन लिखेंगे आप उसके अंदर क्या लिखेंगे, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पी एंड टू आर। ओके जी, तो ये आपकी नरेशन रहेगी। तो हो जाएगा जी क्वेश्चन। हाँ जी सर। तो अब आप आओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 50 का ए। यस 50 का ए एंड 50 का बी दोनों करेंगे जी अभी हम। ठीक है जी, तो यहां तक आज हम करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो अगले लेक्चर्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का ए पार्ट क्या लिखा हुआ है, कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2015, ध्यान से सुनना है जी, अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 गलतियां हैं यहां पर। ऑन 1 अप्रैल 2015 द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर ₹4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे डिवाइडेड प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशो। इसका मतलब है जो वो अपने प्रॉफिट्स हैं वो कौन सी रेशो में बांटते हैं, कैपिटल के रेशो में। कैपिटल है 4 लाख 2 लाख, तो इसका मतलब 2:1 बन जाएगा यहां से। यस, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। आगे कहते हैं प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर ₹3 लाख। जो प्रॉफिट था 15-16 का वो 3 लाख रुपए का था, और आगे लिखा हुआ है विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स, जिसको इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर नॉट पास थ्रू द बुक्स, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट को लेना भूल गए, वो कुछ ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर चुके हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, कमीशन को और ए की सैलरी को। कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री ऑन 10th April 2016 which will not affect the profit and loss account of the firm and at the same time will rectify the errors। कहते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोबारा से नहीं बनाना, मतलब ये काम नहीं करना, एक एंट्री पास करो सब कुछ ठीक कर दो। तो बच्चे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। हो नया पेन यूज करते हैं। लो जी, उद्घाटन हुआ नए पेन का। क्वेश्चन नंबर 50 का पार्ट नंबर ए। ठीक है बेटा? हाँ जी सर। टेबल showing adjustments particulars। पार्टनर्स के नाम बताइए मुझको। 2 ही पार्टनर्स हैं, ए है और एक बी है, और एक कॉलम और बनेगा टोटल का। ट्रांजैक्शंस कुछ ज्यादा हैं तो ज्यादा लंबा जा सकता है क्वेश्चन, इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि गलतियां हुई तो क्या हुई। पहले तो वर्किंग नोट में आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कैलकुलेट करके बताओ, ए का भी बी का भी। कैपिटल बेटा उनकी बता रखी है 4 लाख 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 12%। ठीक है? हाँ जी सर। $24,000 $48,000। बोलो जी क्लियर है यहां तक? यस सर क्लियर है। रेशो भी बताओ बेटा मुझे, उनकी रेशो क्या थी। रेशो कैपिटल की रेशो में लेनी है आपने। 4 लाख की कैपिटल इसकी थी, 2 लाख की कैपिटल इसकी थी, लाख से लाख गया, 4 और 2 बचे हैं, तो 2 के टेबल पे ये चले जाएंगे, तो 2:1। ठीक है? अब मैं आपको गलतियां समझाने की कोशिश करता हूं। ये काम आपने पेपर में नहीं करना होता,
ये काम हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं और आप इसको लिखेंगे अभी तो, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको एक एक बात दिमाग में हिट करे कि सर ने बताया क्या था। अब ध्यान से सुनना है बेटा, आपने हर चीज को बोलो, सुनने को तैयार हो? हाँ जी सर। उसने देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में उसने बोला कि अकाउंटेंट जी से गलती पता है क्या हुई है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था और अकाउंटेंट जी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, ठीक है जी, रेशो के अकॉर्डिंग, बट इन चीजों को इग्नोर कर दिया। तो हम अकाउंटेंट जी की पहली गलती सुधारते हैं। सर क्या सुधारना है बताओ? बेटा यहां पर ना 3 लाख का प्रॉफिट था, अकाउंटेंट जी ने यहां पर एप्रोप्रिएशंस को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ऐसा उन्होंने किया। तो यहां पर प्रॉफिट बताओ कितना बच गया होगा गलती से? 3 लाख, 3 लाख ही आ गया होगा सीधा, और जो कि कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, 2:1 में। तो सबसे पहले ये जो प्रॉफिट था उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए गलती से क्रेडिट हुआ है, गलती से क्रेडिट हुआ है 2:1 में, ये गलत प्रॉफिट है। तो हमें इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखो प्रॉफिट wrongly credited should be debited। 3 लाख को 2:1 में बांट दो, 2 लाख रुपए इसके अकाउंट में गलती से प्रॉफिट के गए हैं और 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में गलती से प्रॉफिट के गए हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर हो रही है। हमने जो गलत प्रॉफिट गया ना पहले उनके अकाउंट में, पहले उसको निकाला है, इतना काम हमने किया। बोलो जी यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। अब हम क्या करेंगे, अब देखो किन किन चीजों को इग्नोर किया है उसने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, हाँ जी 48 और 24, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर दिया, हाँ जी। तो हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो उसने इग्नोर किया है इसकी एडजस्टमेंट अब दोबारा से करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर यहां पर लिखते तो उनके अकाउंट में भी तो क्रेडिट होता, लेकिन अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था। हम अब क्या करेंगे, दोबारा से उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में जाना चाहिए था, 48,000 एंड 24,000। और बताओ जी किस चीज को इग्नोर किया है अकाउंटेंट जी ने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। 12,000 रुपए ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 10,000 रुपए बी का है। सर 12,000 10,000 ये क्या है? ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितने का था टोटल में? 48 + 24 72,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ बेटा, पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट। तो ये डेबिट नहीं हुआ होगा, तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके खाते में डेबिट नहीं हुआ होगा, तो हम अब डेबिट करेंगे। कितना कितना इंटरेस्ट है? 12,000 एंड 10,000। क्लियर हो गई इतनी बात? और किस चीज को इग्नोर किया है अकाउंटेंट जी ने? कमीशन ड्यू टू बी ऑन अ स्पेशल ट्रांजैक्शन। मतलब बी ने कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन की होगी जिसके ऊपर उसकी कमीशन बनती है 20,000 रुपए, लेकिन अकाउंटेंट जी ने इसकी भी एप्रोप्रिएशन नहीं की। कमीशन टू बी कितना अमाउंट था? 20। तो अगर उन्होंने इसको इग्नोर किया होगा तो ये पैसा उसके अकाउंट में भी नहीं पहुंच पाया होगा। तो हम अब क्या करेंगे, उनके अकाउंट में, बी के अकाउंट में ये कमीशन का पैसा पहुंचाएंगे। तो लो जी मैं उसके अकाउंट में ये कमीशन का पैसा पहुंचाने का काम कर रहा हूं, मतलब मैं उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूं। कितने रुपए बनते हैं? 20,000। ठीक है? हाँ जी सर। क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब एक लास्ट चीज रहती है, कहते हैं ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 50,000। ए को सैलरी मिलनी चाहिए थी जिसको अकाउंटेंट जी ने कर दिया था इग्नोर। सैलरी टू ए 50,000। तो भैया उसके अकाउंट में डाल दो ना सैलरी। किसके अकाउंट में डालोगे? ए के अकाउंट में डालेंगे सैलरी। ठीक है जी।
तो लो जी मैं उसके अकाउंट में सैलरी को भी पहुंचाने का काम कर रहा हूं 50,000। ठीक है जी, मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं जो काम अभी तक मैंने किया है। सबसे पहले उनके अकाउंट में जो गलती से 3 लाख रुपए चले गए थे वो गलत प्रॉफिट था, हमने सारे का सारा उस प्रॉफिट का इफेक्ट खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया। फिर उनके खाते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहुंचाया, कमीशन को भी पहुंचाया, सैलरी को भी पहुंचाया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा उनके अकाउंट में से काटा। अब एक काम बाकी का बचा है, सबसे लास्ट में क्या देखना होता है, प्रॉफिट। हमने सारे का सारा प्रॉफिट निकाल लिया था उनके अकाउंट में से, लेकिन अब उसके अकाउंट में प्रॉफिट डालो तो सही, जितना जाना चाहिए था, जितना सही वाला प्रॉफिट था। तो देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, रिमेनिंग प्रॉफिट। सबसे पहले उसने बताया 3 लाख रुपए तो हमारे पास पहले से पड़े थे। फिर एक इनकम भी हुई है, कितने की इनकम हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की 12 + 10 22,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नीचे लिख दिया मैंने। फिर 3,12,000 रुपए हमारे पास इकट्ठे हो गए, जिसमें से 72,000 हमने बांट दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। फिर हमने बांटे हैं 20,000 रुपए कमीशन के। फिर हमने बांटे हैं 50,000 रुपए सैलरी के। तो इसके बाद मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट बचना चाहिए, कितने का प्रॉफिट बचना चाहिए फटाफट, जो सही वाला प्रॉफिट था। मतलब अगर ये प्रॉपर तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता तो यहां पर बताओ मुझे सही वाला प्रॉफिट कितना आता, 3 लाख प्लस 22,000 माइनस 72,000 माइनस 20,000 माइनस 50,000, फटाफट। 3 लाख प्लस 22,000, 3,22,000 माइनस 72,000 माइनस 20,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1,80,000। तो ये सही वाला प्रॉफिट है जो कि उनके अकाउंट में जाना चाहिए कैपिटल के रेशो में, मतलब 2:1 में। तो मैं डालने की कोशिश करता हूं उनके अकाउंट में। 1,20,000 रुपए इसके खाते में जाएंगे, 60,000 रुपए इसके खाते में जाएंगे, मतलब इनको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बस ये था हमारे पास क्वेश्चन, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब आपने क्या करना है, क्रेडिट का बताओ कितना है, 1,20,000 प्लस 50 कितना होता है, 1,70,000। 1,70,000 और 48,000 रुपए बेटा मुझे फटाफट से बताओ कितना होता है। बच्चे बोल रहे हैं सर 2,18,000। 2,18,000 में से 2,12,000 रुपए अगर आप माइनस करेंगे तो बेटा 6,000 रुपए क्रेडिट का बचता है। ऐसे ही मुझे यहां पर भी बताओ, डेबिट का टोटल कर लो, 1 लाख और 10, 1,10,000 रुपए डेबिट का टोटल है। क्रेडिट का भी बताओ, 60 प्लस 20 कितना हो गया, 80। 80 और 24 कितना हो गया बताओ फटाफट, 1,04,000 रुपए क्रेडिट का और 1,10,000 रुपए डेबिट का। तो 6,000 रुपए का डिफरेंस निकलेगा डेबिट वाला। यहां पर जीरो ही आएगा बेटा, आप करके देख लेना। तो एंट्री आप खुद कर लेंगे, बोलो जी कर लोगे, हाँ जी सर कर लेंगे हम, ठीक है। तो एंट्री क्या बनाओगे आप यहां पर, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 6,000, और नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन एंड सैलरी। ओके जी, यस सर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था। अब हम इस लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का बी पार्ट। पढ़िए मेरे साथ साथ। कहते हैं कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:3। क्लियर हो रही है बातें। देयर फिक्स कैपिटल, ओके अंडरलाइन कर लो बेटा इसको, फिक्स कैपिटल है तो एंट्री कौन से अकाउंट से पास करोगे सर, करंट अकाउंट से। कहते हैं कैपिटल पता कितने की है कुमार की, 9 लाख, राजा की कितने की है, 4 लाख की। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो हमें। The partnership did provided for the following, but the profit for the year was distributed without providing for.
सुनिए ध्यान से क्या कहते हैं, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, पार्टनरशिप डीड में इन सब बातों को लिखा गया था, बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर, लेकिन अकाउंटेंट जी ने क्या किया, प्रॉफिट को सीधा सीधा बांट दिया, इन चीजों को इग्नोर कर दिया। और प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,78,000 का प्रॉफिट है। आगे भी कुछ दे रखा है, कहता है पास दी एडजस्टमेंट एंट्री। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही तो है, तो थोड़ा मैं स्पीड पे करूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन बेटा आप खुद कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। टेबल शोइंग, अब आपने इलस्ट्रेशन करनी है बैठ के, ठीक है, इसको तो साथ साथ आपने नोट कर लिया होगा। सर इस पर कुछ सीधा करके देखें, बताओ कि हर बार ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। बेटा आपकी मर्जी है। चलो मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछले सारे के सारे क्वेश्चन में हमने प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है। सीधा सीधा करके देखते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ी तो कर भी लेंगे कुछ। गलती बताओ जी, पहले सोचो फटाफट दिमाग में क्या गलती हुई। गलती ये हुई कि अकाउंटेंट जी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी को इग्नोर कर दिया और प्रॉफिट को सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। प्रॉफिट था 2,78,000 रुपए का, जो कि कौन सी रेशो में उनके अकाउंट में गया होगा, 7:3 में। तो भैया आप बताओ क्या काम बनता है। सर पता है क्या काम बनता है, बताओ। प्रॉफिट wrongly credited should be debited। सर इसमें हमने क्या किया, मतलब बेटा जो उनके अकाउंट में गलत प्रॉफिट गया है ना 2,78,000 का, उसको निकाल लो, उसका इफेक्ट खत्म कर दो इन 7:3। तो ये आपके पास आएगा 278,000 डिवाइडेड बाई 10 है सर 800 इंटू 7, 27,800 इंटू 7, 19,460 27,800 इंटू 3, 83,400 डेबिट। क्लियर होगी बात। जो गलती से उनके अकाउंट में प्रॉफिट गया, हमने उसको निकालने का काम किया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। हाँ जी सर। अब बेटा जो सही काम होना चाहिए था हम वो करके देखें। सही काम क्या होना चाहिए था। हाँ जी सर बताओ फटाफट। हमने उनके अकाउंट में से सारा प्रॉफिट एक बार में निकाल लिया पहले, जो गलत प्रॉफिट था। अब हम उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देते हैं 9% पर एनम के हिसाब से। 9 लाख के ऊपर 9% बताओ कितना होता है। 81,000। 4 लाख के ऊपर 9% बताओ कितना होता है। 36,000। तो 80 और 30 1,10,000 1,17,000 रुपए। किस चीज का पैसा ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मैंने उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। सीधा सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पहले प्रॉफिट को निकाल लिया जो गलत प्रॉफिट था, और उसके बाद उनके अकाउंट में जो जाना चाहिए उसको डाल रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया पहले मैंने। कुमार की सैलरी 50,000 पूरे साल की है और राजा की सैलरी 3,000 रुपए एक महीने की है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि बनेगा 36,000। कुमार एंड राजा। तो लो जी सैलरी डालने का काम मैं करना शुरू कर रहा हूं। भैया इसकी जो सैलरी थी ना वो थी 50,000 और इसकी सैलरी 3,000 रुपए एक महीने की है, तो 12 महीने के 36,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। 36,000 कैसे आया, 12 महीने इंटू 3,000। अब बताओ बेटा दिमाग चलाओ, लास्ट काम क्या रह गया। सर जो सही वाला प्रॉफिट उनके अकाउंट में जाना चाहिए था वो डालो। क्यों, क्योंकि आपने पहले सारा प्रॉफिट निकाला भी तो है ना। सही कह रहे हो बेटा। तो लिखो
रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7:3। बताओ जी सही वाला प्रॉफिट कितना है? 2,78,000 रुपए का प्रॉफिट था, जिसमें से आपने 1,17,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, जिसमें से आपने 86,000 की सैलरी बांट दी। सही कह रहे हो? तो बताओ कितना बचता है, कितना प्रॉफिट बचना चाहिए, फटाफट बताइए ना। 278,000। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं देना। एग्जाम कितने देने आपने? बेटा ये बचेगा 75,000। ठीक है? हाँ जी सर। $52,500 एंड 22,500। डिफरेंस बता दो कितना कितना आता है। चलो जी करो खुद, यहां पर तो जीरो ही आएगा भाई। 22,500 प्लस 36,000 प्लस 36,000 94,500 माइनस 83,400। ओके वेरी गुड, 11,100 क्रेडिट। ठीक है आगे चलो। 81,000 प्लस 50,000 प्लस 52,500 इज इक्वल टू, क्रेडिट का टोटल बनता है 183,500 और डेबिट का है 194,600। डिफरेंस देखेंगे 194,600, तो ये भी आएगा 11,100। लेकिन टोटल कौन सी साइड का बड़ा है? डेबिट का। एंट्री आप खुद कर लेंगे। बताओ एंट्री बनेगी क्या? एंट्री बनेगी कुमार, कैपिटल कौन सी थी? फिक्स। तो एंट्री किससे करेंगे? करंट अकाउंट से करनी है। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी? कुमार करंट अकाउंट डेबिट 11,100 रुपए टू राजा करंट अकाउंट 11,100 रुपए, और क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन नरेशन को लिखकर, नरेशन भी लिखनी है। नरेशन में क्या लिखोगे? एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे कवर किए हैं। अब आपने खुद बैठकर इलस्ट्रेशन देखने हैं, मतलब उसको करना भी है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इसके बाद इस टॉपिक के आपके जो क्वेश्चन रह गए वो रह गए हमारे पास 17 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो कोशिश करेंगे या तो अगले ही लेक्चर में कवर हो जाए या 2 लेक्चर इसके ऊपर हम ले सकते हैं। ठीक है जी, शायद 2 ही लेक्चर हम इसके ऊपर लेंगे, तो ये आपका सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है जी, तो बेटा आप बस तैयारी करते रहिए, प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। हालांकि आपके पास ऑप्शन है, आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन हम टाइम वेस्ट क्यों करें? पहले से ही प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बना के चलो ना। टाइम कितना है? आपने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बिजनेस भी पढ़ना होगा, इको भी, मैथ्स भी पढ़ना होगा, तो एक ही सब्जेक्ट थोड़ा ना पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट्स पर हमको इक्वल फोकस करना है और प्रॉपर तरीके से जोर मारना है। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? तो बस मेरी इतनी सी बातें याद में रखो, नॉलेज लो, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ और उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और दोबारा रिवाइज करते रहो। ठीक है जी, बाकी का काम मेरी सिरदर्दी। चलो जी ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।